सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, आज हम परमेश्वर के वचन से बातें करेंगे और प्रियों, ये जीवन के बारे में आज हम कुछ बातें करेंगे जो प्रिय पौलुस के द्वारा लिखा गया है। और दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय का 1 पद में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिर अस्थाई है। आमीन। प्रिय साथियों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, पौलुस कहता है कि हम जानते हैं कि ये पृथ्वी पर का यानी ये हमारे शरीर के बारे में प्रियो बताता है कि ये शरीर है एक डेरे के समान है और एक दिन ये गिराया जाएगा। यानी प्रियो, जैसे डेरा होता है वैसे ही ये शरीर जब तक हम जी रहे हैं तब तक है, लेकिन जिस दिन समय पूरा होगा हमारा तो कहता है कि ये डेरा सरीखा घर गिरा दिया जाएगा। प्रिय साथियों, हम इस संसार में हैं, दुख समस्या लालसा अपने जीवन में करते हैं और पहनते भी हैं, लेकिन प्रिय पौलुस जो है हमें समझाता है कि ये प्रियो शरीर जो है क्षण भर का है, कब ये नाश हो जाएगा, ये डेरा गिरा दिया जाएगा, कोई पता नहीं है। इसलिए हम उस स्वर्गीय घर के बारे में जाने जो स्वर्ग में वो कहता है कि एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ नहीं परंतु चिर अस्थाई है, वो हमेशा के लिए है। प्रियो, ओ परमेश्वर हमें बनाया है और वो हमको देगा। तो प्रिय साथियों, हम परमेश्वर के उस बनाने वाले को याद करें जिसने हमें बनाया है। तो प्रियो, बनाने वाला हमारा परमेश्वर है, उसके हाथों से हम बनाए हुए हैं और हम जीवन को व्यतीत करते हैं, लेकिन संसार में हमारा जीवन जो है पूरे दिन तक नहीं है, क्योंकि हमको एक दिन मरना है, जाना है। इस संसार को छोड़कर यहाँ पर हम कुछ भी लेकर आए हैं और न लेकर जाएंगे। इसलिए प्रियो, पौलुस जो है 15 अध्याय का 47 पद में कहता है कि प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है।
यानी कहने का मतलब ये है प्रियो कि पौलुस जो है बता रहा है कि प्रथम मनुष्य यानी आदम जो था मिट्टी का था, लेकिन दूसरा मनुष्य यानी यीशु मसीह वो स्वर्गीय है, जो स्वर्ग से आया और फिर स्वर्ग में चला गया। वो हमें बचाने के लिए आया प्रियो, उस पाप के दलदल में से, कीचड़ में से निकालने के लिए आया। तो प्रियो वो हम मिट्टी के हैं, लेकिन जो मनुष्य स्वर्गीय है वो यीशु मसीह है, जो आया था। वो पवित्र आत्मा से जन्मा हुआ था और फिर आया, फिर चला गया। लेकिन प्रियो 48 पद में कहता है कि जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही और मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही और भी स्वर्गीय हैं। प्रियो जो आदम था वो मिट्टी का था, वैसे ही और मिट्टी के हैं, यानी हम सब भी उस मिट्टी के बनाए हुए हैं। लेकिन कहता है कि जो परमेश्वर का डर मानेगा, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा, वैसे ही वो भी स्वर्गीय है। परमेश्वर प्रियो हमें पवित्र करके वो जीवन में वो स्वर्गीय लिखा है कि और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप धारण भी करेंगे हम, यानी हमको परमेश्वर स्वर्गीय रूप धारण कराएगा, वो जीवन देगा। तो प्रियो हम उस परमेश्वर का भय माने जो जीवन देने वाला है। इसलिए जीवन में हर बुराई से, पाप से फिर करके और स्वर्गीय घर के बारे में, स्वर्गीय भवन के बारे में सोचे। ये जीवन हमारा नाश हो जाएगा, यह जो डेरा सरीखा घर है थोड़े समय का है, वो गिरा दिया जाएगा। इसलिए हम परमेश्वर से लगाव रखें, प्रेम रखें, तभी हमारा परमेश्वर जो स्वर्गीय हमको जीवन देगा, अन्यथा ये जीवन नाश हो जाएगा। तो हम परमेश्वर का भय माने प्रियो, परमेश्वर का डर माने। जीवन में हम बहुत संसार में आकर के इस धन के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन हम अपने जीवन के बारे में नहीं देखते हैं। ये शरीर है, एक दिन उठा लिया जाएगा, नाश खत्म हो जाएगा, गिर जाएगा। तो हम परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को बिताएं। लेकिन यशायाह 38:12 में कहता है कि मेरा घर चरवाहे के तंबू की नाई उठा लिया गया है, मैंने जुलाहे की नाई अपने जीवन को लपेट दिया है। वह मुझे दांत से काट लेगा, एक ही दिन में तू मेरा अंत कर डालेगा। प्रियो जो यशायाह है वो कहता है कि मेरा घर जो है तंबू की नाई है। प्रियो अपने जीवन के बारे में बताया है, कहता है कि ये घर तंबू जो होता है थोड़े समय के लिए रहता है, फिर उसको ख़त्म कर दिया जाता है। उसी प्रकार ये जीवन प्रियो हमारा है। तो अपने जीवन के बारे में जाने, समझें कि ये जीवन क्षण भर का है, ये जीवन हमारा नाश हो जाएगा। हम परमेश्वर का भय माने, पवित्रता के साथ, हर लालच से, लोभ से बच करके हम परमेश्वर की ओर फिरे प्रियो। जो स्वर्गीय घर हमको बनाया रखा है, वहाँ हमें अस्थाई घर मिलेगा। तो हम परमेश्वर का भय माने और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को बिताएं। यही पौलुस समझाने का मतलब है। तो
हम उस वचन के अनुसार चलें जो हमें वो जीवन मिलता है। तो हम जीवन के बारे में सोचें समझें। और एक वचन हम देखेंगे, दूसरा पतरस 1:13 में लिखा है कि और मैं यह अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ तब तक तुम्हें सुधि दिलाकर उभारता रहूं। प्रियो, पतरस जो है ये समझाता है कि जब तक इस संसार में रहा, ये सुधि दिलाने के लिए कहता है कि मैं सुधि दिलाकर आपको उभारता रहूं, समझाता रहूं, बताता रहूं कि स्वर्ग घर जो है स्वर्ग में है और हम ये डेरा सरीखा ये जीवन है, ये जीवन नाश हो जाएगा। क्योंकि लिखा है, क्योंकि यह जानता हूँ कि मसीह के वचन के अनुसार मेरे डेरे गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है। तो प्रियो, समय के अनुसार, वचन के अनुसार ये डेरा हमारा गिरा जाएगा और शीघ्र जो हमारा यीशु मसीह है वो आने वाला है। उसने कहा कि माँ, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे जगह तैयार करने, और मैं फिर आऊँगा और साथ ले जाऊँगा। तो प्रियो, परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, अपने चाल चलन को बदलें, तभी हमको जीवन मिलेगा। अन्यथा प्रियो, ये जीवन हमारा नाश हो जाएगा। हम परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर का डर माने, तभी हमको जीवन मिलेगा, अन्यथा जीवन नहीं मिल सकता है। धन्यवाद वचन सुनने के लिए। प्रियो, वचन को सुने और जीवन में वचन के द्वारा हर एक लोग मन को फिराएं और परमेश्वर के वचन के तरफ सच्चाई मन से, सच्चे खरे से जीवन को बिताएं। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद सेनाओं के यहोवा, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारे जीवन के स्वामी खुदा यीशु मसीह, सचमुच प्रभु ये शरीर जो मिट्टी का है, ये डेरा सरीखा घर है पिता, और एक दिन गिरा दिया जाएगा, नाश हो जाएंगे। हम यहाँ पर कुछ लेके आए हैं, न लेके जाएंगे, लेकिन प्रभु तू हमें महिमा के लिए तैयार किया, हमें महिमा के लिए बनाया है। प्रभु इस संसार में रहकर हर बुराई से, पाप से फिर करके प्रभु जी हर मनुष्य प्रभु जी तेरी ओर फिरने पाए, यानी सच्चाई की तरफ फिरने पाए, हर एक लोगों का जीवन प्रभु जी बदलने पाए, हर एक लोग तेरे प्रभु जी वचन पर प्रभु जी चलने वाले हो सके, तेरी व्यवस्था पर चलने वाले हो सके पिता, ताकि हर एक का जीवन प्रभु जी तो अनंत जीवन का जो घर बनाया है पिता परमेश्वर, उसमें प्रवेश करने पाए पिता। हर एक के जीवन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। जो मनुष्य विश्वास करता है प्रभु, वो जानते हैं प्रभु तो हमें स्वर्गीय अस्थाई घर दिया है पिता परमेश्वर, उसमें प्रवेश करने पाए पिता परमेश्वर। जब तू आए प्रभु तो हम तैयार रहें पिता। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, कोट कोट धन्यवाद। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंख दर छिपा कर रखती है, हर एक की रखवाली तेरे स्वरूपों की ना हो सके। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें, आमीन। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।